एचईसी के इस ग्राउंड में यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर के लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि एचईसी के इस ग्राउंड के लिए श्री राम लला दुर्गा यहाँ पर पूजा समिति के द्वारा इस ग्राउंड के लिए 9 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर इस पूरे पंडाल को आप देख सकते हैं, लगभग ये पंडाल जो है पूरा स्वरूप जो है वो लगभग बन करके तैयार हो चुका है। कहा जा सकता है कि 80% तक ये पूरा काम हो चुका है और लगातार प्रशासन की ओर से यहाँ पर काम रुकाया जा रहा है। कल भी जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ यहाँ पर पहुंचे थे, सीपी सिंह मौजूद थे, तमाम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर पूजा होगी। कुछ सदस्य इस वक्त हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे तमाम चीजों को लेकर के। सर, लगातार इस पंडाल पर विवाद छिड़ा हुआ है, रोक लगाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ज्यादा क्या कहूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि राम लल्ला का प्रारूप झारखंड की राजधानी रांची में एचईसी में बन रहा है, उनको ये पच नहीं रहा है और ये लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं। रात को फोर्स आता है कि रोक दीजिए, आज ये आए हैं तो हम इनको राम भक्त जवाब देंगे। पंडाल यही बनेगा और पंडाल भव्य रूप से बनेगा, लेकिन हम लोग मानते हैं कि भाई दानव का कुछ ना कुछ काम है, कहीं भी अच्छा काम होगा आके वो रोकेंगे। सरकार को ये चीज लग रहा है तो वो अपने अक्षम कर रही है, लेकिन कारण नहीं बता रही है, क्योंकि हम एचईसी के जमीन पर कर रहे हैं, इसका हम भाड़ा दे रहे हैं। ये ऐसा क्षेत्र पूजा है कि ये हर रांची वासियों के लिए फर्स्ट बार ऐसा पूजा हो रहा है जो परिवार गाड़ी लेके आएंगे, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है और एचईसी इतना बड़ा एरिया है कि फर्स्ट बार इस रूप में पूजा हो रहा है। लेकिन अब उनको ये बात नहीं पच रही है। सरकार बता नहीं रही कि हमसे क्या आपको दिक्कत है। थाना का सामने है, हम 1 तारीख को भूमि पूजन करते हैं, आपको सब चीज का न्यूज रहता है। 80% हमारा पंडाल बन चुका है, लेकिन आपको विवाद करना है तो विवाद का जवाब राम भक्त देंगे। और कमेटी के लोगों ने डिसीजन ले लिया है, पूजा यही होगी। आपका जेल में ताकत है तो जेल भर दीजिए। कार सेवकों पर आपने अयोध्या में गोली चलाई थी, आप यहाँ भी गोली चला सकते हैं, क्योंकि आप उसी गठबंधन के लोग हैं, आपके वंशज वहीं से आते हैं। और इस परिवार से हमें और आशा इसलिए नहीं है कि हम विजयदशमी के दिन रावण दहन करते हैं। इसी परिवार ने एचईसी ध्रुवा मोराबादी में मना किया था कि हम रावण दहन नहीं करेंगे, इसलिए उनसे हमें ज्यादा आशा नहीं है। अब राम भक्त उनका जवाब दे देंगे। आप आइए, फिर हम बताएंगे आपको। हमारे अभिभावक जुट रहे हैं, हमारा कार्यक्रम चल रहा था टाटा में, वो सारे लोग जुट रहे हैं। अभी आधा घंटे के बाद इनको हम जवाब दे देंगे। देखिए, तो लगातार एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये पूरा पूजा पंडाल जो है वो लगभग यहाँ पर बन करके तैयार है और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम उन लोगों से भी बातचीत करते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये पहली बार ऐसा होगा कि झारखंड में अयोध्या के तर्ज पर पंडाल तैयार किया जा रहा है। जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते उन लोगों के लिए ये एक बड़ा मौका था, यहाँ पर आकर के उसका स्वरूप देख सके, उसके दर्शन कर सके। देखिए, ये जो तुष्टिकरण की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, साफ देखिए कि इंडी गठबंधन की सरकार है। जिस तरह उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया, उसी तरह इन्होंने यहाँ विरोध कर रहे। तो जो राम का नहीं हुआ किसी का नहीं होगा, और यहाँ जो विरोध कर रहे, जिस तरह वह राम मंदिर बना और यहाँ पूजा पंडाल बन के रहेगा। हम सब सनातनी भाई लोग, राम भक्त सब यहाँ खड़े हुए हैं और राम मंदिर बनवा के रहेंगे। और जो प्रारूप बन रहा है, यहाँ की जनता, झारखंड की जनता यहाँ दर्शन करेगी, यहाँ राम मंदिर बन के रहेगा। ये सब पहली बार होगा, क्योंकि दुर्गा पूजा पंडाल जो है वो पहले दिन से नहीं खुल पाता है। कई जो बड़े पंडाल होते हैं वहां पर कम, लगभग कहा जाए तो 7वीं अष्टमी के समय से खुलते हैं, लेकिन ये 2 तारीख से ही खुलने की इसकी तैयारी थी। देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा पूजा पंडाल बनने के लिए ये था और ये बन के रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारा भव्य, इन लोग का कहना है कि ट्रैफिक रूल, वीआईपी रूल, जो वीआईपी मूवमेंट वो डिस्टर्बेंस होगा। यहाँ देख लीजिए, आप खुद अपने कैमरामैन को बोलिए जरा घुमा के देखें। यहाँ से बाईपास में पूरा जगह है, यहाँ पूरा पार्किंग का व्यवस्था, 300 गाड़ियों की पार्किंग है। इतने सारे लोगों को ये कवर करेगा। इससे अच्छा जगह तो कुछ हो ही नहीं सकता कि लोग आएंगे, पूरे परिवार के साथ आएंगे और यहाँ पूजा का दर्शन करेंगे और अपने घर जाएंगे। और इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। जेएमएम सरकार ये अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहा है। देखिए, काफी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से आप पंडाल को देख रहे थे, आप सारी चीजों के स्वरूप को बनवा रहे हैं, खड़े रहते हैं यहाँ पर सारी चीजों के लिए। क्या कुछ सुबह में हुआ और किस तरीके से प्रशासन यहाँ पहुंचेगा? प्रशासन दिन के उजाले में नहीं आती है, थाना प्रभारी अंधेरे में आते हैं और आदेश देके चले जाते हैं। उनको यदि थाना प्रभारी को हिम्मत है तो वो लिखित में दें कि आखिर उनको क्या ऑब्जेक्शन
ऑब्जेक्शन है। और ये पूरा रांची नहीं, पूरा झारखंड का सबसे बड़ा पंडाल बन रहा है और सबसे खूबसूरत भी पंडाल बन रहा है। भगवान श्री राम का पंडाल हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? जब से हेमंत की सरकार आई है केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। और इसी साल नहीं, प्रत्येक साल दुर्गा पूजा के अवसर पर सरकार को कहीं ना कहीं कोई ना कोई पंडाल में ऑब्जेक्शन होता है। मेरे को याद है 2 साल पहले भी स्टेशन रोड का पंडाल में सदर एसडीओ के द्वारा काला कपड़ा ढक दिया गया था। सोशल मीडिया में विरोध होने के बाद हटाया गया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार तुष्टिकरण की राजनीति बंद कर और सहूलियत से यदि पूजा करने देती है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी कीमत पर पूजा होगी और यहीं पे होगी। देखिए, पंडाल तो यहीं बनेगा और लोग दर्शन भी यहीं करेंगे। साफ तौर पर समिति के लोगों ने कह दिया है भगवान राम का मंदिर जो है वो यहाँ पे जरूर बनेगा, लोग यहाँ जरूर पहुंचेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल इस खबर में मात्र इतना ही। सहयोगी के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।